चैप्टर की शुरुआत होती है। सेवन गुस्से में म्यूगा से पूछता है, क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो? म्यूगा घबराते हुए और हिचकिचाते हुए कहता है, क्या आप यही नहीं चाहते थे योर हाइनेस? क्या आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालना चाहते थे? ये सुनते ही सेवन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम सोच क्या रहे हो, ये देखने के लिए कि क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो। ये सुनते ही म्यूगा घबराते हुए और परेशान होते हुए सोचता है, मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ। इससे पहले किसी ने भी मुझसे मेरे राय के बारे में नहीं पूछा था। क्या मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ? ये सोचते हुए वो कहता है, मैं यही रहना पसंद करूँगा। ये सुनते ही सेवान ब्लश करने लगता है और खुश होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो, ये सब तुम्हारा तो ही है, और अगर और भी चाहिए तो मुझसे कह देना। म्यूगा खुश होते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर हाइनेस। म्यूगा को ये मुस्कुराता हुआ देख सेवन उसी में खो जाता है और कहता है, ओह, सूरज पहले ही ढल चुका है। सर्दियों के मौसम में सूरज जल्दी ही डूब जाता है। जब तुम्हें लगता है कि दोपहर है तभी शाम हो जाती है, और इससे पहले तुम्हें कुछ एहसास हो रात हो जाती है। मुझे लगा कि ये दोपहर का समय है, लेकिन अब जल्दी ही शाम हो जाएगी। ये कहते हुए वो म्यूगा के बालों को खोल देता है और हैरान होते हुए सोचता है, भला मुझे कब से दिन के उजाले के लंबे समय तक बने रहने की इतनी चाहत होने लगी। मैंने बस हर गुजरता दिन समय की धारा में बेजान होकर बहते हुए बिताया है। सेवान ये सोच रहा था कि तभी म्यूगा पैनिक करते हुए कहता है, क्या शाम हो चुकी है? ये रहा आपका कोट योर हाइनेस। ये सुनकर सेवान पहले तो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, खैर आज के लिए तुम्हारा इनाम है, तुम मुझे कल दे देना। और सोचता है, इससे बेहतर मैं और कुछ नहीं कर सकता था, और कहता है, चलो चलते हैं, और तुम्हारा क्वार्टर में वापस जाने का भी समय हो गया है। म्यूगा कहता है, हाँ योर हाइनेस, मुझे आपको अलविदा कहने दीजिए। नेक्स्ट सीन में म्यूगा क्वार्टर में होता है, लेकिन अचानक उसे कुछ होने लगता है। उसका पूरा शरीर गर्म होने लगता है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसका दम घुट रहा होता है और उसकी पीठ में बहुत ही ज्यादा जलन हो रही होती है। अब उससे सहन नहीं होता और वो दरवाजा खोल देता है। उसके सामने वही छोटी सी तालाब होती है, जिसे देखते ही वो सोचता है, अगर मैं खुद को इसमें डुबो दूं तो शायद मेरे आसपास की ये घुटन भरी हवा दूर हो जाए। सिर्फ एक और कदम। इससे पहले कि म्यूगा और आगे बढ़ पाता तभी उसकी आंख खुल जाती है, और ये बस उसका एक सपना था। उस सपने को देखकर म्यूगा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसकी हाथों की पट्टी भी खुल जाती है। ये देखते ही म्यूगा बाहर जाता है और अपने हाथों के चोट में बर्फ लगाता है और घबराते हुए सोचता है, मेरी हाथों की चोट तो इतनी बुरी नहीं थी, शायद इसमें थोड़ा सा बर्फ लगाने से ये अपने आप ठीक हो जाए। आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मुझे क्या हो गया है? आजकल मुझ में अजीब तरह से ताकत की कमी हो गई है। मैं चाहे कितना भी सो लूं, हमेशा थका हुआ महसूस करता हूँ। क्या ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे इस आरामदायक जिंदगी की आदत हो गई है, या फिर सर्दियों के मौसम के कारण मेरा शरीर नॉर्मल से ज़्यादा अकड़ा हुआ है? तभी तेज हवाएं चलने लगती है। म्यूगा हैरान होते हुए सोचता है, मैंने अभी अभी नोटिस किया कि यहाँ का नज़ारा पुराना माउंटेन जहाँ पर मैं रहता था उससे बहुत अलग नहीं है। ना ही तो यहाँ मछलियाँ हैं, चिड़िया हैं, और ना ही लोग। बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा ग्रेव जैसा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज रात योर हाइनेस कैसे सो रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की शांति छाई हुई है, उससे लगता है कि उनका पागलपन हर दिन नहीं भड़कता। क्या आखिरकार उन्हें अच्छी तरह से नींद आ रही होगी? मुझे तो यही उम्मीद है। म्यूगा ये सब सोच रहा था कि तभी वहाँ पर अचानक वो गार्ड आ जाता है और गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? जल्दी से अंदर जाओ। तुमने दरवाजे को लॉक क्यों नहीं किया? हाँ? म्यूगा कहता है, रुक जाइए, क्या योर हाइनेस ने सचमुच कहा कि मुझे यहाँ रहना चाहिए? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता ही नहीं था कि मैं यहाँ सो रहा हूँ। ये सुनते ही वो गार्ड घबराते हुए म्यूगा की ओर देखता है और उस पल को याद करता है जब सेवान ने उससे कहा था,
अभी भी 1-2 खाली विला बचे हैं, है ना? म्यूगा को किसी ऐसे कमरे में रहने दो जिसके बारे में मुझे पता ना हो। मुझे ये भी मत बताना कि वो कहाँ है, ताकि जब सूरज डूब जाए मैं रात के पागलपन में म्यूगा को ढूंढ ना सकूं। ये याद करते ही वो गार्ड सोचता है, वैसे टेक्निकली उन्होंने ऐसा ही किया था, और म्यूगा से कहता है, योर हाइनेस ने असल में यही आदेश दिया था। म्यूगा कहता है, ठीक है तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। ये कहते हुए वो अंदर जाते हुए दरवाजा बंद करने वाला होता है कि तभी वो गार्ड कहता है, सुनो, मुझे माफ करना, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ सख्ती बरती, तुमने मुझे चौंका दिया था। म्यूगा कहता है, कोई बात नहीं सर, अब से मैं अंदर ही रहूंगा। ये सुनते ही वो गार्ड गिल्टी महसूस करते हुए सोचता है, अरे नहीं, अब मैं एक बुरा आदमी बन गया। ये बच्चा सच में इतना मासूम और दयालु क्यों है? और म्यूगा से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सुबह तक का इंतज़ार करना, और हाँ, आधी रात को बाहर निकलकर मत घूमना। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो योहानिस ने जितनी कड़ी मेहनत की थी वो सब ज़ाया हो जाएंगी। म्यूगा हैरान होते पूछता है, हाँ, कैसी कड़ी मेहनत? वो गार्ड कहता है, कुछ नहीं, बस अंदर जाओ। दूसरी तरफ सेवान को दिखाया जाता है, जो कमरे में लॉक था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह भी। वो पूरी तरीके से पागल हो गया था। अगर मनवा की स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए।